नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसलेनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ISFR 2019 है जो, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र है जो, इसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 65.05%। ठीक है, तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, वो कितना है टोटल फॉरेस्ट कवर का 65.05%। ठीक, सही हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां का वनावरण है जो, उसमें 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है, कितनी 0.45%, यानी कितनी कमी 765 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनको छोड़ करके उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों में वनावरण में कमी देखने को मिली है। ठीक है, किसको किसको छोड़ के, असम और त्रिपुरा। ठीक है, तो अब आपको ये सारे अलग से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, आदिवासी जिले में वनावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो देखिए, आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 37.54%। ठीक है, और दूसरी बात कि आदिवासी आबादी है जो, उसको जो भूमि शीर्षक बोलते हैं, जिसको पट्टा पे करा लेते हैं, जो पट्टा मिलने के कारण जंगलों के अंदर वृक्षों का जो आवरण है उसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो जैसे एरिया का पट्टा हो जाएगा, उसमें क्या है कि वो पेड़ वगैरह काट के वहां पर अपना विस्तार कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें वृक्षों में कमी आई है और वृक्षारोपण और वनीकरण गतिविधियों में वृद्धि आई है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो दूसरी जगह पे वृक्षारोपण और वनीकरण वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण से क्षेत्र के बाहर पेड़ों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जैसे कोई फॉरेस्ट का एरिया है, उसका ये एरिया मान लो फॉरेस्ट के अंदर का ये पार्ट है जो पट्टा करा दिया गया। ठीक है, तो इसमें वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो कमी आई है, तो यहाँ से ये पेड़ कट गए, तो ये क्या है कि दूसरी जगह पे पेरीफेरी में, इसके बाहर है जो, वहां पर ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, ज्यादा वृक्ष पौधे लगाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से आउटर एरिया में फॉरेस्ट्रेशन देखने को मिला है, लेकिन अंदर जो है वो डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक है, तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से जो ट्री कवर है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, वृक्षों के आवरण में दर्ज वन क्षेत्र के बाहर होने वाला 1 हेक्टेयर से कम आकार में वृक्ष पेड़ शामिल होते हैं। मतलब कहने का जो ट्री कवर है वो कितना होता है, जो 1 हेक्टेयर से कम में जितने पेड़ लगे हुए हैं वो। ठीक है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाएगा तो वो फॉरेस्ट में काउंट होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, जो ट्री कवर है कंट्री का, वो कितना एस्टिमेट किया गया है 2.89%, ये भी सही है। ठीक है, आपको कमेंट्स में फॉरेस्ट एरिया बता देना है और टोटल बता देना है। ठीक है, फॉरेस्ट ट्री कवर तो पता चल गया, फॉरेस्ट बताइए और टोटल बताइए। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र है जो, वहां उसमें क्या है, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है ट्री कवर का, और लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज ड्यू टू द हॉर्टिकल्चर के कारण। क्या हॉर्टिकल्चर का मतलब, बागवानी के कारण। ठीक है, बागवानी के कारण सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर हुआ ट्री कवर का, महाराष्ट्र में। ठीक है, अलग से भी पूछा जा सकता है, और कारण उसका क्या बता रहे हैं, बागवानी। ठीक, तो सही, सारे सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, 2017 की जो रिपोर्ट है उसकी तुलना अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 दो साल में आती है, तो अपने को पता है। ठीक है, दो साल में आती है। ठीक, तो 2017 में पिछली आई थी, इस बार 2019 में आई, तो इसकी अगर तुलना करेंगे उससे संबंधित 2 कथन है। तो देखिए, भारत का वृक्ष और वन आवरण काफी हद तक कितना रहता है, 21 से 25% के बीच रहता है, और जो राष्ट्र वन नीति है उसमें क्या है कि लक्ष्य क्या है, 33% तक वन को लाना है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, पिछले आकलन की तुलना में जो देश है उसमें मैंग्रोव कवर की अगर बात करेंगे तो मैंग्रोव कवर कितना है
54 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैंग्रोव कवर में कितनी वृद्धि हुई है? 1.10% की। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखें, ISFR 2019 है जो, उसमें वेटलैंड्स हैं जो, उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, FRA है जो उसके भीतर स्थित आर्द्र भूमि, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जितनी जो वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 8.13% एरिया कवर किया हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राज्यों में पश्चिम बंगाल में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसके भीतर आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और इसके बाद फिर गुजरात। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, और सबसे ज्यादा गुजरात में। ये उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे ज्यादा है गुजरात में आर्द्र भूमि का एरिया, और फिर सेकंड नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है, बिल्कुल मिला है। लता मंगेशकर को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, हरगोविंद खुराना को मिला है, और VS नायपॉल को मिला है। ठीक है, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है, और इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 एंड 4, यानी कि आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी चने की किस्म है? पूसा चमत्कार, मालवी चमत्कार, विशाल और अमर। तो देखिए, पूसा चमत्कार और जो विशाल है ये आपकी दोनों चने की किस्म है, और उसके बाद मालवी चमत्कार और अमर है जो, ये दोनों काय की है? अरहर की किस्म है। ठीक है, अरहर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 3, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित फसलों और उनकी किस्मों को आपको सही से मिल लेते हैं बताना है। ठीक है, कौन सी सही मैच्ड है? तो धान की किस्म है आपकी रत्ना, गलत मैच्ड हो गई। गेहूं की किस्म है मैक्रोरानी, तो ये भी गलत मैच्ड हो गया। और मक्के की किस्म है प्रताप, तो ये आपका सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कॉफी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ब्राजील है जो, वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और कॉफी के लिए तापमान कितना चाहिए? 16 से 28 डिग्री का, और बारिश कितनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर की। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित है? परामनी क्रांति है जो, वो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति तिलहन से नहीं है, वो आपकी फल या फिर शहद उत्पादन से, फल और शहद उत्पादन से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, भारत की जो अगली जनगणना आएगी 2021 में, हर 10 साल में आती है, तो 2011 में आई थी, अब 2021 में आएगी। उसकी रेफरेंस डेट क्या होगी? 1 मार्च 2021। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो इसमें शामिल नहीं होंगे? जम्मू कश्मीर शामिल नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा, और उत्तराखंड होगा। ठीक है, इनकी क्या सेकंड फेज में आएगी। ठीक है, हिली एरियाज की है जो, हिली एरियाज में आते हैं सब, और इनकी सेकंड फेज में आएगी। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनगणना 2021-22 अनुसूचित भाषाओं, 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी है वो भाषाएं, और उसके अलावा अंग्रेजी। ठीक है, उसमें जो दी है वो 22 भाषाएं, उसके अलावा अंग्रेजी में इनमें से टोटल 18 भाषाएं हैं जिनमें ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और 2011 वाला जो था वो 22 में से 12 में आया था। तो देखिए, दूसरा वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही है कि 18 भाषाओं में आने वाला है। ठीक, लेकिन ये वाला है जो, ये आया था 16 भाषाओं में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अबाउट 2011-2021 की जनगणना? ठीक है, देखिए, 2021 की जो जनगणना है उसमें क्या है कि वो एक कोड डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और जिसमें जो ऑप्शन है अदर्स का, ठीक है, जो आपका एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है अदर्स का। ठीक है, तो उस अदर को क्या है, हटा करके थर्ड जेंडर नाम दे दिया जाएगा। ठीक, उसके अलावा तीसरी चीज, एक 2011 में जब ये अदर कैटेगरी में कितने लोग हैं इनकी काउंटिंग की गई, तो लगभग 5 लाख लोग हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी सही है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, जनगणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए, ऋग्वेद से भी पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान भी जनगणना के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और उसके अलावा अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य की, उसमें भी कराधान के लिए जो राज्य की नीतियां हैं उनके एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों को संग्रहित किया गया था। ठीक है, तो आज से नहीं चल रहा है ये जनगणना की काउंटिंग, देखिए कब से चल रही है ना, बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम से चल रही है। उसके अलावा जो आयने अकबरी है ना, अबुल फजल की जो आयने अकबरी है, उसमें जनसंख्या, उद्योग, धन, इस तरह की कई अन्य विशेषताओं से संबंधित
व्यापक डेटा शामिल है। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। ठीक है, डी आंसर है। अलग अलग भी पूछ सकते हैं, याद रखें इनको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में पहली समकालिक जनगणना है जो मतलब जो उसके बाद से क्या हुआ कि रेगुलर होने लगी, हर 10 साल में लगातार होने लगी। वो 1871 में नहीं हुई थी, 1881 में हुई थी। मतलब ये टाइम पीरियड रहा होगा लॉर्ड रीडिंग का, सॉरी लॉर्ड रिपन का। ठीक है, रिपन का टाइम पीरियड रहा होगा। उसके अलावा जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 1871 में, 10 साल पहले, वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, मेयो के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। ठीक, तो ये भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट में से पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनकी अवस्थिति के अनुसार कौन सही सुमेलित है? कुणालकुलम है जो, ये किस जगह पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके काकरापारा है जो, वो आपका गुजरात में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा, बाकी पहला और दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ओनली 3C आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 1927 में पहली ट्रांस अटलांटिक फोन कॉल कहाँ से कहाँ हुई थी? लंदन से न्यूयॉर्क। ठीक है, ये वायरलेस हुई थी, वायर नहीं था इसमें, रेडियो वेव्स के माध्यम से हुई थी ये। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, 1851 में भारत में पहली बार कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? ट्रॉम्बे मुंबई में। ठीक है, और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र मतलब सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपका इंदौर में है। और परमाणु खनिज अन्वेषण यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है जो, ये आपका हैदराबाद में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा BACD, बी आंसर। अगला फिर से मैच करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। ठीक है, उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जो, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जेनेवा में है। उसके बाद विश्व पर्यटन संगठन है जो, वो आपका मैड्रिड स्पेन में है। और नागरिक उड्डयन मतलब सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये आपकी मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ABDC। अगला देखिए, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और ये उनके जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। देखिए, वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट ये जारी करता है आपका IMF। ठीक है, ना कि विश्व बैंक, तो गलत हो गया। उसके अलावा विश्व विकास रिपोर्ट है जो, ये जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, WDR। उसके बाद अगला देखते हैं, वैश्विक आर्थिक मंच क्या जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक, तो ये वाला आपका सही है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, वनोपज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वनोपज मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, फॉरेस्ट में जो फ्यूल वुड मिलता है और फॉडर मिलता है। ठीक है, फॉडर एंड फ्यूल वुड। ठीक है, तो देखिए, जो आपका फ्यूल वुड है, ईंधन की लकड़ी, उसकी निर्भरता सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। तो ये गलत लिखा है क्योंकि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और चारा, छोटी लकड़ी, बांस, मतलब फॉडर की बात कर रहे हैं, फॉडर की निर्भरता सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये भी गलत लिखा है क्योंकि ये MP में है। ठीक, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अगला, देश में 21.40% वन क्षेत्र में अत्यधिक आग लगने की संभावना, मतलब जो एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया है वो कितना है? वो 21.40% है फॉरेस्ट कवर का। फॉरेस्ट कवर का 21.40, देश का नहीं। ठीक है, फॉरेस्ट कवर का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। दूसरा वाला यहाँ पर सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लौंग में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? यूजिनॉल के कारण। ठीक है, गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण, मूली का सफेद रंग एंथोजेंथिन के कारण। ठीक है, तो सारे ही सही हैं, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो तिलहन है उसमें जो कड़वाहट आती है वो किसके कारण आती है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण। ठीक है, और खीरे में जो कड़वाहट आती है वो आती है कुकुरबिटासिन के कारण। ठीक है, और बादाम में जो कड़वाहट आती है वो आती है अमाइलेडीन के कारण। ठीक है, अमाइलेडीन के कारण, तो डी आंसर। अगला देखिए, शलजम, अरबी और चने की पत्ती में जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये जिससे पथरी बनी होती है, पथरी पड़ती है। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये होता है आपका चरपराहट के लिए, कनकनाहट के लिए और खट्टेपन के लिए। तो तीनों के लिए ही आपका कैल्शियम ऑक्सलेट है जो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी।
कवक से होने वाला जो मिलानी रोग है, ठीक है, मिलानी रोग है, आपने देखा होगा जो पत्ता होता है वो पीला पड़ जाता है, छोटे छोटे बबल्स टाइप के बन जाते हैं पत्ते पे। तो उसमें से ये किन फसलों में पाया जाता है? अरहर, कपास या धान की फसल में। तो ये आपका तीनों में ही मिलानी रोग पाया जाता है, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य है जो उनमें से कौन सही सुमेलित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह है आपका गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा में। आपका घाना राजस्थान में है, कहाँ पर? अलवर में नहीं है, भरतपुर में है, ठीक है, केवलादेव घाना नाम है इसका, ठीक है, ये एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है, वेटलैंड साइट है, ठीक है। रंगातिट्टू पक्षी विहार है जो, वो आपका नल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो है आपका कर्नाटका, और कर्नाटका में भी मांड्या करके जगह है, मांड्या, ठीक है, कर्नाटका। तो तीनों गलत है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? या आपकी मटर है खरीफ की, सरसों, मक्का या तिल, इनमें से कौन सी खरीफ है? तो देखिए, मटर और सरसों तो हो गई आपकी रबी की, ठीक है, और मक्का और तिल हो गई आपकी खरीफ की, ठीक। तो आंसर 3 और 4, बी आंसर। अगला देखिए, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमेरिकन वैज्ञानिक है, क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिको के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और भारत के किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, ठीक। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1955 में नहीं हुई थी, 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सही सुमेलित है? एक रिले कृषि हो गई, एक झूम कृषि हो गई, और एक शस्य गहनता हो गया, ठीक है। तो देखिए, रिले कृषि क्या है? रिले कृषि होती है ये वाला, ठीक है। इस कृषि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बो दिया जाता है, ठीक। ये हो गई रिले कृषि। और झूम आपकी ये वाली हो गई कि एक टुकड़े में कुछ दिन तक खेती करते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो उर्वरकता है उसको वापस से पाने के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, ये हो गई आपकी झूम कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा शस्य गहनता, एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या है जो, वो आपकी शस्य गहनता कहलाती है, ठीक है। तो थर्ड आंसर इसमें सही होगा, बाकी वो 1 और 2 है जो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कृषि संस्थान अपने मुख्यालय के साथ सही सुमेलित हैं? कॉफी अनुसंधान केंद्र है वो कोयम्बटूर में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चिकमंगलूर में है, चिकमंगलूर, ठीक है। चिकमंगलूर कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। और उसके बाद भेड़ प्रजनन केंद्र आपका हिसार हरियाणा में सही है, केला प्रजनन केंद्र त्रिची तमिलनाडु में, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ओलेरीकल्चर, पौष्टिक शाक सब्जी की कृषि, गलत है क्योंकि ओलेरीकल्चर होता है आपका जैतून की खेती, जैतून की खेती, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा, सिल्वीकल्चर आपका वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, ये सही है। और फ्लोरीकल्चर है जो बागवानी फसलों का उत्पादन नहीं है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है, फल भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, अनाज भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीकल्चर है जो सिर्फ फूलों के लिए से संबंधित है, फूलों की खेती से, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर इसका ओनली 2, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं से संबंधित है? पनामा रोग, रेड रॉट या करनाल बंट, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका जो ये करनाल बंट है ये आपका गेहूं से संबंधित है, और पनामा रोग केला से संबंधित है, और रेड रॉट ऑफ ये रोग है जो ये गन्ना से संबंधित है, ठीक है। तो पहला और दूसरा गलत, तीसरा सही, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित फसलों और उसके रोगों में कौन सही सुमेलित है? आलू पछेता झुलसा है जो वो आलू से में लगने वाला रोग है, तो ये सही हो जाएगा। उसके मक्का अरगट नहीं, तो ये अरगट है जो ये रोग बाजरे का रोग है, बाजरा, ठीक है। और रस्ट है जो चावल, तो रस्ट है जो ये आपका गेहूं में लगने वाला रोग है, गेहूं में, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उनकी ट्रॉफी के साथ सही सुमेलित है? हॉकी, रंगास्वामी कप, सही है, ठीक है। और उसके बाद फुटबॉल है जो आपका वो फेडरेशन कप नहीं, तो ये फेडरेशन कप है जो ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, और संतोष ट्रॉफी है जो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, ये देश हैं और ये उनके राष्ट्रीय खेल हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। श्रीलंका का वॉलीबॉल। यूएसए का आपका यूएसए का ये बेसबॉल हो जाएगा, और इंडोनेशिया का हो जाएगा आपका बैडमिंटन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए।
अगला देखिए, एशियाई खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के हांगझाऊ में होगा। ठीक है, हांगझाऊ में, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद एशियाई खेलों का प्रारंभ 1951 में नई दिल्ली में हुआ और इसका प्रतीक क्या था, चमकता हुआ सूरज। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों के उपनाम में से कौन सही सुमेलित है। भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ना कि चंद्रगुप्त को। लोकनायक किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को नहीं कहा जाता, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, और भारत के मैकियावेली कौन है, चाणक्य। तो तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित लेखक और उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें से कौन सही सुमेलित है। महादेवी वर्मा की आंसू गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसू है आपकी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक। ठीक है, उसके बाद अलबरूनी की किताबुल हिंद सही है, और रविंद्रनाथ टैगोर की चंद्रकांता नहीं है, क्योंकि चंद्रकांता है देवकी नंदन खत्री की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली टू, बी आंसर। निम्नलिखित चिन्हों और उनके प्रतीकों में से कौन सही सुमेलित है। बाह पर काली पट्टी, ये शोक और दुख का प्रतीक होता है। पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाली वाहन पर जो लगा हुआ झंडा होता है, वो होता है आपका पीला झंडा। ठीक, तो ये भी सही है। उसके बाद लाल त्रिकोण है जो, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये खतरा या यातायात को रोकने के लिए नहीं, लाल त्रिकोण का निशान है जो, ये होता है आपका परिवार नियोजन से संबंधित। ठीक है, तो ये वाला गलत, पहला दूसरा सही, आंसर है। अगला देखें, निम्नलिखित संयुक्त अभ्यास है जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है। नसीर अल बहर है जो, ये किससे संबंधित है, भारत और कतर के बीच में है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और ओमान का है। ठीक है, उसके अलावा कोंकण है जो, ये भारत और फ्रांस के बीच में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और ब्रिटेन का है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और मालाबार है जो, भारत अमेरिका और जापान का है। ठीक, तो ये तीसरा वाला सही है, बाकी दोनों गलत, सी आंसर। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में से कौन सही सुमेलित है। टाइगर वुड्स की बुक है जिसका नाम है हाउ आई प्ले द गोल्फ। ठीक, तो ये सही है। और उसके अलावा दूसरी देखिए, MS स्वामीनाथन की है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। ठीक, और उसके बाद आपकी VK आलूवालिया की बुक है नेताजी एंड गांधी। ठीक है, तो तीनों फेमस बुक्स हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित दिवस में से कौन सही सुमेलित है। विरासत दिवस जो है वो कब होता है, 18 अप्रैल को होता है। ठीक है, अप्रैल को। और वेटलैंड डे कब होता है, 2 फरवरी को। और प्रवासी भारतीय कब होता है, 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय। तीनों गलत हो गए, डी आंसर। अगला देखिए, जैव विद्युत स्थापित क्षमता के अनुसार आपको राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा है आपकी महाराष्ट्र की क्षमता। ठीक, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश की, फिर कर्नाटक की, और फिर तमिलनाडु की। इसका बस सीक्वेंस याद रखना है, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखना है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा की स्थापित क्षमता है जो, उसके साथ उसके शीर्ष राज्य हैं जो, उनका मिलान करता है। तो अपशिष्ट से ऊर्जा सबसे ज्यादा दिल्ली टॉप पर है। ठीक है, और लघु पनबिजली पर में कर्नाटक टॉप पर है, और जो आपका डीजल है उसमें आपका तमिलनाडु टॉप पर है, और गैस में आपका गुजरात टॉप पर है। ठीक है, गैस प्रोडक्शन में गुजरात टॉप पर है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से नगर निगम क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में लगाना है। अब ये नगर निगम के जो सबसे ज्यादा नगर निगम में ग्रेटर मुंबई है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 12.48। ठीक है, उसके बाद बेंगलोर है, ये सीक्वेंस तो देखिए यही रहेगा, ग्रेटर मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद और पुणे। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो सबसे ऊपर ग्रेटर मुंबई याद रखिए, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली याद रखिए, फिर उसके बाद बेंगलोर याद रखिए, उसके बाद फिर आपको हैदराबाद याद रखना है, फिर अहमदाबाद। 5 बहुत है। ठीक है, अहमदाबाद, तो ये 5 होंगे तो कोई भी क्वेश्चन टूट जाएगा। ठीक है, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद अगर रखना है तो चेन्नई भी रख लीजिए, कोलकाता रख लीजिए, सूरत रख लीजिए और पुणे रख लीजिए। ठीक है, तो ये टॉप 10 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो वैधानिक नगर है उनकी संख्या 3799, और 2001 के हिसाब से 4041। वैधानिक नगर आप 11 वाले याद रखना है आपको, 4041, ये डेटा याद रखें। ठीक है, और जनगणना 2011 और जब 1 की तुलना करते हैं तो जो टोटल नगर हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है, 2774। उनका मतलब डिफरेंस है जो, ठीक है, उनमें जो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो तब होगी ना जब आपको पूरा डेटा पता होगा। तो डेटा 2001 के हिसाब से 5161, 2011 के हिसाब से 7935। ठीक है, ये 2011 का। ठीक, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2774।
ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिला स्तर पर सबसे अधिक 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत है, जो अनुपात, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? बहराइच में। कितना है? 18.77%। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे। और जिला स्तर पर सबसे कम 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, जो वो कहां पर है? कानपुर में। कितने हैं? 11.13%। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ठीक है, और विश्व की कटोरी, रोटी की कटोरी प्रेरीज के मैदान नॉर्थ अमेरिका में है। और उसके बाद लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भूटान। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चीन की सीमाएं 14 देशों को स्पर्श करती हैं, सही है। उसके बाद रूस की सीमाएं भी 14 देशों को करती हैं, ठीक, तो ये गलत हो गया। और आपका जो ब्राजील की सीमाएं हैं वो आपकी 9 को नहीं 10 देशों को स्पर्श करती हैं, ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों के राष्ट्रीय चिन्ह है जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है? बांग्लादेश का आपका गुलदाउदी नहीं है, बांग्लादेश का वाटर लिली, जापान का क्राइसेंथेमम। ठीक है, दोनों इंटरचेंज्ड है। और नॉर्वे का शेर। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।